सरप्राइज था, शामला मैंने कभी सुना नहीं। और मैंने बोला भी तुम इंटरेस्टेड क्यों? उन्होंने बोला कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रही है कैलाश पर्वत को। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज हैं, इन्होंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजे, सैटेलाइट से देखने की कोशिश करी, ड्रोन्स भेजे, उसके बाद माउंटेनियरिंग के लिए जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो पर्वत जो है उसके आसपास जो हिंदू मान्यता है कि भी महादेव बैठे हैं हमेशा ही एक शेर की खाल होंगे, एयर डिपेंडेंट प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशन। हेलीकॉप्टर भेजा, क्रैश हो गया। ड्रोन्स भेजे तो इमेजेस नहीं आ रही हैं या मौसम खराब हो रहा है। और इन्होंने जब नमस्कार दोस्तों चीन ने भी भारत को थैंक यू बोला है और उसका रीज़न है कि जो चीन की का जहाज़ था उसमें आग लग गई थी और भारतीय वायुसेना ने आईएनएस सूरत ने उसको रेस्क्यू किया और वहाँ पे जो चीनी सैनिक थे, जो उनके नौसैनिक थे, उन्हें वहाँ से बचाया। अब इसके बाद चीन ने भी थैंक यू बोला है भारतीय नौसेना को और दूसरी तरफ जो चीन की इंटरेस्ट है, चीन की दिलचस्पी है, वो कैलाश मानसरोवर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की, लेकिन वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। कैलाश मानसरोवर का पूरा इलाका है, ये बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। बहुत कोशिश की है लोगों ने पर्वत पे चढ़ने की, लेकिन आज तक एक भी आदमी नहीं चढ़ पाया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीन क्या कर रहा है कैलाश पर्वत पे, आखिर इनके इरादे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं भारत में हिंदुओं के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या धार्मिक महत्व है कैलाश पर्वत का, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और उसने बोला आपको जो एक जगह है शामला, क्या उसके बारे में कुछ पता है? मैं बड़ा सरप्राइज था, शामला मैंने कभी सुना नहीं। और मैंने बोला भी तुम इंटरेस्टेड क्यों? उन्होंने बोला कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रही है कैलाश पर्वत को और उनको पता लगा है और तिब्बत के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक शामला जैसी जगह है जो कि मिस्टीरियस जगह है। चाइना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैंने बोला उसका रीजन क्या है? उन्होंने बोला कोई ना कोई कनेक्शन है भारत की डाउनफॉल का और चाइना के राइज का, और वो है शायद कैलाश के साथ इसका कोई ताल्लुक है। 62 तक भारत आजादी के बाद तरक्की करता रहा, लेकिन उस तब चाइना की इतनी बुरी हालत थी कि यहां पर वक्त का खाना भी इनको नसीब नहीं था। उसके बाद 62 का वॉर हुआ, कैलाश पर्वत चला गया चाइना के अंदर। अब देखिए 62 के बाद चाइना की तरक्की कितनी है और भारत का डाउनफॉल जैसे कि रुक ही नहीं रहा। तभी मैं बोल रहा हूं मोदी जी का जो आखिरी काम होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पहले, वो कैलाश को वापस लेंगे। अब चाइना ने इसका इतना इंटरेस्ट चाइना का बना कैसे? इन्होंने यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे, सैटेलाइट से देखने की कोशिश करी, ड्रोन्स भेजे, उसके बाद माउंटेनियरिंग के जो एक्सपर्ट्स होते दुनिया के उनको वहां भेजा कैलाश को स्टडी करने के लिए। एंड व्हाट दे फाउंड वाज शॉकिंग। अब मैं करता हूं एक एक कर कि क्या मिला है और शुरुआत कहां से करी। शुरुआत हुई सैटेलाइट इमेजेस से, जहां पर जब इन्होंने सैटेलाइट से देखा एड्रेस डालने के बाद, तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत जो है उसके आसपास जो हिंदू मान्यता है कि भी महादेव बैठे हैं हमेशा ही एक शेर की खाल पर। तो जब आप देखते हैं पूरा का पूरा माउंटेन, उसके आसपास जो पूरी फॉर्मेशंस हैं वो ऐसे हैं जैसे कि एक शेर की जो खाल होती है, बिल्कुल वैसी लाइंस हैं शेर जैसी। पहली बात ये हो गई। दूसरा उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर जो शेप है माउंटेन के पास एक शंख बना हुआ है। आप माउंटेन के अंदर अगर शेप देखेंगे पूरी ऐसी है जैसे कि एक शंख बना हुआ और उसके बीच में एक छोटी सी लाइन है। ये दूसरी चीज इनको स्टार्टल किया उसने। और तीसरी चीज थी वो थी कि कभी भी माउंटेन्स के ऊपर आपको फुट जो होते हैं एक सीढ़ियां नहीं दिखती हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहां पर आपको सीढ़ियां दिखती हैं ऊपर तक जाने के लिए, और ये सीढ़ियों का जो साइज है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टप नहीं सकता। वो एक बहुत ही जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों की एक सीढ़ियां पड़ी हैं और एक आदमी ह्यूज साइज का जो कि ऊपर चढ़ता हो। जब ये चीजें इन्होंने देखी, देयर वाज समथिंग, दे वर शॉक्ड। तब इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन को और शुरू किया कि देयर इज समथिंग मोर अननेचुरल अबाउट दिस। हेलीकॉप्टर भेजा, क्रैश हो गया। ड्रोन्स भेजे तो इमेजेस नहीं आ रही हैं या मौसम खराब हो रहा है। और इन्होंने जब माउंटेनियरिंग के लिए लोगों को भेजा, उसके बाद तो ये हक्के बक्के रह गए।
कुछ चीजें हैं जो मैं सामने रखूंगा, कुछ मैंने सुनी है, कुछ इनकी जो अपनी रिपोर्ट्स हैं चाइना की वो बताती हैं कि माउंट कैलाश एक ऐसा अनकॉन्कर्ड मिस्ट्री है जिसके देखने के बाद चाइना भी माथा टेक गया, जबकि चाइना जल्दी से माथा टेकता नहीं है। आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट वो 8,800 फीट ऊपर है, मीटर ऊपर है। 7,000 से ज्यादा लोग उसको क्लाइंब कर चुके हैं, हाईएस्ट पॉइंट है दुनिया का। लेकिन जो माउंट कैलाश है वो एक ही पूरे दुनिया में माउंटेन है शायद जिसको कोई भी आज तक कॉन्कर नहीं कर सका। ये माउंट एवरेस्ट से बहुत छोटा है, 2,000 मीटर लोअर है एवरेस्ट, यानी कि 6,000 मीटर की इसकी हाइट है, और इसको एक भी आदमी अब तक पहुंच नहीं पाया। ये चाइना को बड़ा बैफल कर रहा था। और हुआ क्या? हुआ ये कि माउंटेन, इन्होंने बोल दिया चाइना ने कि दिस इज नॉट जस्ट अ माउंटेन, ये एक ऐसी पहेली है जो स्नो और रॉक्स के बीच में ये छुपी हुई है। और आज बात करेंगे कैलाश मिस्ट्री की। ये इम्पॉसिबल क्लाइंब क्यों है और चाइना माथा क्यों टेक रहा है? दोस्तों, एलीट माउंटेनियर्स चाइना ने भेजे ऊपर। लोग हंसते थे, चाइना भी हंसता था कि यार ये हिंदू जो है ना ये बेवकूफ है, ये बोलते हैं कि कैलाश को हम ब्रेक नहीं कर सकते, मिस्ट्री को। बट कैलाश ने चाइनीज माउंटेनियर्स को भी ब्रेक कर दिया। कुछ मारे गए, कुछ वैनिश हो गए, आज तक ये पता नहीं लगा वो गए कहां हैं। और जो लोग वापस आए दे वर नेवर द सेम। उन्होंने कुछ टेरिफाइंग फिनोमिना वहां पे ढूंढा है ऊपर। एक, जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वेदर एकदम से चेंज होना शुरू होता है, और जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, नीचे आना शुरू करते हैं, इमीडिएटली वेदर ठीक हो जाता है। पहली बात ये। दूसरा, कई लोगों ने बोला कि यार यहां पे ना टाइम वो या तो बहुत तेजी से चल रहा है या बिल्कुल थम रहा है। कुछ क्लाइंबर्स ने तो रिपोर्ट किया कि उनकी जो एज है वो बढ़नी शुरू होगी एकदम से। नेल्स हैं या सिर के बाल हैं वो एकदम से ग्रो करने शुरू हो गए। जो 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में जो नेल्स बढ़ते हैं वो 1 दिन में या कुछ घंटों में बढ़ने शुरू हो गए। 12 घंटे कैलाश के ऊपर रहने का मतलब है, लोगों को लगता है जैसे कि 1 महीना वहां पे निकल गया। रियल वर्ल्ड में जो हम 1 महीना निकालते हैं, 12 घंटे में उतना टाइम निकलता है। और जो बॉडी है वो बहुत जल्दी डिके होनी शुरू होती है, बुढ़ापा जल्दी आता है। दिमाग के अंदर जो सोचने की शक्ति है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है, डिसीजन मेकिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसे लगता है जैसे कि माउंटेन खुद आपको रिजेक्ट करके आपको नीचे फेंक रहा हो। वहां पे बहुत लेजेंड्स को भी भेजने की कोशिश करी चाइना ने, और उन्होंने बोला कि भाई मैं सारे दुनिया के जो माउंटेन्स हैं उसको मैं क्लाइंब कर सकता हूं। चाइना ने स्टडी किया, कई ऐसे माउंटेनियर्स हैं जो कि